Hello everyone, and once again I welcome you all to the आयुर्विकल्प यूट्यूब फैमिली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पित्तज प्रकृति के जो लक्षण है आज हम देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने वात प्रकृति के जो लक्षण थे उनके गुण और लक्षण देखे थे। तो आज के इस वीडियो में हम पित्तज प्रकृति पे फोकस करने वाले हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जैसे मैंने बताया कि इसका रेफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका रेफरेंस बताया गया है चरक विमान स्थान के 8वें अध्याय में। शारीरिक प्रकृति और मानसिक प्रकृति का रेफरेंस चरक ने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो श्लोक है वो पूरा तो आपको लर्न होगा ही, क्योंकि फर्स्ट ईयर से हमने इसको पढ़ाई होता है। ठीक है, तो श्लोक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा श्लोक क्योंकि देंगे नहीं, क्योंकि हर किसी का ये ऑप्शन करेक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये तो इतना तो सिंपल पेपर निकालते नहीं है। तो इसलिए वो क्या करेंगे ना, इसमें से जो इंडिविजुअल गुण है वो ऐसे जो गुण होते हैं वो पूछते हैं और उसका लक्षण क्या है वो पूछते हैं। तो इसमें से हम सभी गुण देखने वाले। तो उसमें से जो फर्स्ट है वो है तस्य औष्ण्यात। औष्ण्यात मतलब जो उष्ण गुण होता है उसके जो लक्षण है वो दिए गए हैं। और ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि मैंने हाईलाइट किए है, आप देख सकते हो जितना मैंने हाईलाइट किया है उतना सभी ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। और इसके आने के चांसेस पेपर में बहुत ही ज़्यादा है। तो इसका एक बहुत ही अलग, लेकिन आपको ध्यान में बैठेगा ऐसे हम ट्रिक्स बना रहे हैं। देखो, औष्ण्यात मतलब क्या होता है, उष्ण। ठीक है, तो उष्ण जो है ना, उष्ण गुण आप इसको कंसिडर करो। तो उष्ण जो है उसको क्या करना है, उष्ण का मीनिंग इंग्लिश में क्या होता है, हॉट। ठीक है, उष्ण मतलब क्या होता है, हॉट, ऐसा आप कंसिडर करो। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। हॉट मतलब यहाँ पे देखो, अगर आप पूरा श्लोक पढ़ोगे तो लास्ट में यहाँ पे कपिल शब्द दिखता है। क्या दिखता है, कपिल शब्द। तो आपको यहाँ पे क्या ट्रिक बनानी है, इस वर्ड को पिक करके कपिल शर्मा, कपिल शर्मा जो कि एक कॉमेडियन है, आपको पता है। तो कपिल शर्मा दिखने में कैसा है, हॉट है, ऐसा आप ध्यान में रखो। तो कपिल शर्मा के नाम पे ये पूरा का पूरा ट्रिक हमें बनाना है। जहाँ जहाँ पे कुछ लॉजिकल रीजनिंग है वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ध्यान में रखना है कपिल शब्द दिखा तो कपिल शर्मा कैसा था दिखने में, वो बहुत ही ज़्यादा हॉट था। ठीक है, जो जैसे हम टीवी पे देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा हॉट है। तो हम स्टार्ट करेंगे। देखो, उष्ण में क्या है, कपिल। कपिल अगर शब्द दिखा, एक हमेशा ना ये लाइन तो इतनी तो देंगे। इसमें आपको क्या पिक करना है, कपिल शब्द पिक किया, आपका काम खत्म। कपिल शब्द पिक किया, आपका काम खत्म, उष्ण गुण आ गया। चलो नेक्स्ट क्या है इसमें, क्षिप्रवली पलित खालित्य दोषः। हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से ना, इसके ज़्यादा चांसेस आने के। कैसे ध्यान में रखोगे आप, देखो कपिल शर्मा की ट्रिक हमने क्या ध्यान में रखी, कपिल शर्मा हॉट है मतलब उष्ण गुण के अराउंड कपिल शर्मा की स्टोरी हमें याद रखनी है। तो कपिल शर्मा हॉट है, लेकिन वो सिर्फ टीवी के सेट पे हॉट दिखता है, इन रियलिटी उसका टक्कल है। टक्कल है मतलब उसके सिर पर बाल नहीं है, मतलब क्या है, खालित्य है। जितने भी बाल बचे हुए हैं वो भी ग्रेइंग ऑफ हेयर्स उसका हो गया है, मतलब वो पक गए हैं। तो क्या है, खालित्य पालित्य। खालित्य पालित्य किसका है, देखो यहाँ पे जो खालित्य पालित्य है ना, वो खालित्य पालित्य किसका है, कपिल शर्मा। कपिल शर्मा का खालित्य पालित्य ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। और इतना भी अगर आपने ट्रिक याद कर लिया ना, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता। आई कैन बेट फॉर यू। ठीक है, तो ऐसा ध्यान में रखो कि खालित्य पालित्य किसका है, कपिल शर्मा का है। और कपिल शर्मा का रिलेशन है उष्ण गुण से। इसी प्रकार से कपिल नाम शब्द है उष्ण, खालित्य पालित्य किसका है, कपिल शर्मा का। आपका ये पॉइंट फिक्स आपके माइंड में हो गया। आपके सबकॉन्शियस माइंड ने इसको सुन लिया है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट है प्रभुत पिपलु व्यंग तिल पीड़गा क्षुत पिपासावंत। देखो यहाँ पे जो क्षुत पिपासावंत है ना, ये तो लॉजिकल है। पिपासा मतलब प्यास का कब लगती है हमें, जब हम उष्ण वातावरण में जाते हैं। देखो अभी तो कैसा है, समर जो चल रहा है वो उष्ण वातावरण है। तो उष्ण वातावरण के कारण आपको क्या लगती है, प्यास। तीक्ष्ण से तो प्यास नहीं लगती, ऐसा ध्यान में रखो, क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो गुण है वो है तीक्ष्ण। तो इसलिए जो उष्ण गुण है ना, उष्ण गुण के कारण क्या लगती है, हमें प्यास लगती है। तो प्यास लगती है मतलब क्या होगा, पिपासा। पिपासा जो है दैट्स रिलेटेड टू योर उष्ण गुण। ठीक है, नेक्स्ट है प्रबुद्ध पिपलू। देखो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। प्रबुद्ध पिपलू का कैसे ध्यान में रखना है, पिपलू जो है ना, पिपलू को पीपल कंसिडर कर। पीपल मतलब बहुत सारे जो लोग होते हैं, प्रबुद्ध मतलब बहुत प्रमाण में, पिपलू बहुत सारे लोग, प्रबुद्ध पिपलू बहुत सारे पीपल मतलब बहुत सारे लोग जो है कपिल शर्मा को पसंद करते हैं। ऐसा आप ध्यान में रखो, प्रबुद्ध पिपलू मतलब बहुत सारे पीपल्स या फिर बहुत सारे लोग कपिल शर्मा को पसंद करते हैं। देखो कपिल शर्मा के नाम पे ये ट्रिक घूम रही पूरा, राइट। यहाँ पे कपिल शब्द है तो कपिल शर्मा कैसे हॉट है, उष्ण है। कपिल शर्मा को खालित्य पालित्य हुआ है तो वो उष्ण गुण के अंडर आ गया। क्षुत पिपासा, पिपासा मतलब प्यास कब लगती है, उष्ण वातावरण में लगती है, खत्म। प्रबुद्ध पिपलू मतलब बहुत सारे जो लोग हैं, प्रबुद्ध प्रमाण में लोग कपिल शर्मा को लाइक करते हैं, वो भी प्रबुद्ध मतलब बहुत सारे, पिपलू का पीपल कंसिडर किया, वो लाइक करते हैं। या फिर व्यंग है तो कपिल शर्मा के फेस पे व्यंग या फिर तिल प्रेजेंट, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, सुकुमार अवदात गात्र। सुकुमार
कुमार मतलब क्या होता है, हीरो, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। कुमार नाम से जो कुछ होता है, सुकुमार मतलब अच्छा दिखने वाला है, वो तो हॉट है मतलब अच्छा दिखेगा ही। तो सुकुमार जो है वो भी कौन है, सुकुमार कौन है, कपिल शर्मा सुकुमार है। तो कपिल शर्मा कैसा है, हॉट है। तो कपिल शर्मा हॉट है, तो हॉट है मतलब क्या गुण हो गया, उष्ण। चलो ये तो बहुत ही सिंपल था, हमने ध्यान में रख लिया। नेक्स्ट क्या है, तीक्ष्ण गुण है। तीक्ष्ण गुण आपको कैसे ध्यान में रखना है, देखो तीक्ष्ण यहाँ पे नाम में ही, उसका कुछ अलग से याद रखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रभुत अशन पाना। ये तो आपको पूछ सकते हैं, डिफ़िकल्ट है थोड़ा, लेकिन मैं आपको कुछ कीवर्ड्स पिक करके इसको ईजी बना रहा हूँ। प्रभुत अशन पाना जो है ना, देखो यहाँ पे ताशन, ताशन तीक्ष्ण, देखो ताशन यहाँ पे तीक्ष्ण, ऐसे थोड़ा थोड़ा आपको रिलेशन लगता है। देखो यहाँ पे तीक्ष्ण में क्या है, त है, उसके बाद में क्ष है, उसके बाद में न है। यहाँ पे क्या है, त श न, राइट, ताशन तक्षण, तो तीक्ष्ण, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। ऐसा ही आपको याद आएगा, बहुत ही ईजी है। देखो ना, ताशन क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, तीक्ष्ण, ऐसा भी तीक्ष्ण दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी सिंपल ट्रिक हमने याद रख ली है। नेक्स्ट क्या है ना, क्लेश असहिष्णु, मतलब यहाँ पे जो तीक्ष्ण स्वभाव है ना, उसके कारण क्या होता है, उसको क्लेश सहन नहीं होता है, ऐसा आप ध्यान में रखो। क्लेश कैसा है, क्लेश जो तीक्ष्ण अगर स्वभाव होगा, तीक्ष्ण स्वभाव होगा तो उसको क्लेश सहन नहीं होगा, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। या फिर क्लेश को अखिलेश यादव जो है, अखिलेश, ऐसा ध्यान में रखो। तो अखिलेश यादव का स्वभाव कैसा है, तीक्ष्ण। उष्ण तो स्वभाव नहीं होता, लेकिन तीक्ष्ण स्वभाव ऐसा हमने कई बार सुना होता है। तो अखिलेश क्लेश जो है, अखिलेश क्लेश, क्लेश असहिष्णु, वो है तीक्ष्ण, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। या फिर जो दंदशुक वर्ड है, दंदशुक, दंद को दादा ऐसा कंसिडर कर सकते हो। आपके जो दादाजी होते हैं, दादाजी का स्वभाव कैसा है, तीक्ष्ण। तीक्ष्ण गुण को आपको स्वभाव के फॉर्म में ही ध्यान में रखना है, ऐसा याद रखो कि स्वभाव कैसा है, तीक्ष्ण है। किसका स्वभाव है, अखिलेश मतलब क्लेश, या फिर दादाजी का स्वभाव तीक्ष्ण था, ऐसा ध्यान में रखा, हो जाएगा। ताशन का क्या है, नाम में ही स्पेलिंग आपको मैच करके देखना है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्या है, द्रवत्वात्, द्रव के कारण क्या है, शिथिल मृदु संधि मांस। जो अपनी संधियाँ होती है या फिर अपना जो मांस होता है वो कैसा है, शिथिल और मृदु है, ठीक है। तो वो द्रव गुण के कारण होता है। हमें पता है कि जब भी कोई चीज़ शिथिल हो जाती है, शिथिल हो जाती है तो उसके कारण उसमें जो द्रव गुण होता है वो बढ़ जाता है, राइट, वो हो गया शिथिल, ऐसा। ये तो काफ़ी सिंपल है, उष्ण और तीक्ष्ण से तो इसका कुछ संबंध है ही नहीं, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। प्रभुत्व सृष्ट श्वेतमूत्र, ये तो लॉजिकल है, उसका कुछ है ही नहीं, ठीक है। विस्तृतवात, विस्त्र मतलब आपको पता है कि जो पुती मतलब जो बैड स्मेल होता है उसको विस्त्र गंधी कहते हैं हम। तो पुती मतलब इटसेल्फ स्मेल इसको इंडिकेट कर रहा है, तो ये तो लॉजिकली रखने मतलब याद रखने का पॉइंट है, उसको ट्रिक्स बनाने की कुछ ज़रूरत है ही नहीं। और कटु अम्लत्वाद जो है वो अल्प शुक्र व्यवहार पत्ता जो है, तो ऐसा ध्यान में रखो कि कटु अम्लत्वाद मतलब जो भी लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हो तो स्पाइसी खाने के कारण उनका स्पर्म काउंट जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो स्पाइसी खाने के कारण स्पर्म काउंट्स डिक्रीज़ हो जाए तो अल्प शुक्र, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। इस प्रकार से हमने पित्त प्रकृति के सभी इंपॉर्टेंट लक्षण देखे हैं, उसको मैं एकदम फास्ट रिवाइज करूँगा। तो पहला तो है कि उनका रेफरेंस हमें याद रखना है, चरक विमान स्थान 8 का उसका रेफरेंस है। उसके बाद में जो उष्ण गुण है, उष्ण गुण के बारे में हमें ट्रिक ध्यान में रखनी है कि कपिल शर्मा की ट्रिक हमें ध्यान में रखनी है, उसके अराउंड सभी ट्रिक से घूमेगी। तो कपिल शर्मा हॉट था, हॉट था मतलब उष्ण था। कपिल शर्मा के सिर पर बाल नहीं थे मतलब खालित्य पालित्य था कपिल शर्मा का। कपिल शर्मा एक सुकुमार काइंड ऑफ एक्टर है, ऐसा ध्यान में रख सकते हो। या फिर कपिल शर्मा की ट्रिक है तो उष्ण ट्रिक है, तो उष्ण वातावरण में आपको प्यास लगती है, क्षुद पिपासावंत। प्रबुद्ध पीपलू मतलब प्रबुद्ध मतलब बहुत सारे लोग, या फिर प्रबुद्ध पीपल मतलब बहुत सारे पीपल्स ये कपिल शर्मा को लाइक करते हैं, तो प्रबुद्ध पीपलू। या फिर कपिल शर्मा के फेस पे व्यंग या फिर तिल प्रेजेंट है, ऐसा ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया कपिल शर्मा के ट्रिक्स। उसके बाद में आते हैं तीक्ष्ण। तीक्ष्ण एक स्वभाव कंसिडर करो, कोई भी आदमी होता है तो उसका स्वभाव तीक्ष्ण, ऐसा ध्यान में रखो। अखिलेश यादव का स्वभाव तीक्ष्ण है। या फिर आपके घर में जो दादाजी है वो हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, तो उनका भी स्वभाव कैसा है, तीक्ष्ण है, ऐसा ध्यान में रख सकते हो। इसलिए दादाजी जो है, दंदशुक मतलब क्या है, आपके दादाजी है। या फिर ताशन में जो तशन या फिर वितक्षण तीक्ष्ण, ऐसा ध्यान में रखो। या फिर क्लेश, क्लेश को अखिलेश कंसिडर करो, क्लेश को अखिलेश, उसका स्वभाव कैसा है, तीक्ष्ण स्वभाव है, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। या फिर द्रवत्वाद जो है, कोई भी संधि है या फिर मांस है, वो अगर शिथिल हो जाए तो ऑब्वियसली उसमें द्रवगुण बढ़ता ही बढ़ता है, और ये तो आप ध्यान में रख सकते हो। मूत्र पुरुष स्वेद, मूत्र स्वेद जो है वो द्रव ही होता है, ऐसे ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद में विस्तृतवाद, तो विस्त्र मतलब क्या होता है कि बैड स्मेल, बैड ओडर जो है उसको हम विस्त्र कहते हैं, और उसी को यहाँ पे पुती कहा गया है।
पुती का अर्थ होता है कि बैड स्मेल, ठीक है। पुती मतलब गंदा भी होता है या फिर बैड स्मेल भी होता है, तो विस्तृतवाद ऐसा उसका रिलेशन याद में रख सकते हो। या फिर कटु अम्लत्वाद जो है अल्पशुक्र, मतलब जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी खाता है उसका स्पर्म काउंट डिक्रीज़ होते हुए हमने सुना है या फिर हमने देखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो नीचे का होता है वो तो आपको याद आ ही जाता है, क्योंकि जो मध्य होता है वो पित्त होता है। वात पित्त कफ ऐसा सीक्वेंस या ध्यान में रखोगे तो जो मध्य बला, मध्य आयुष्य, मध्य ज्ञान विज्ञान है, तो पित्त वात पित्त वात कफ के बीच में रहते हैं, मतलब मध्य, तो ऐसा ध्यान में रख सकते हो। तो इस प्रकार से हमने पित्त प्रकृति के लक्षण देखे, और पिछले वीडियो में हमने वात प्रकृति के भी लक्षण देखे थे, और अगले वीडियो में हम कफ प्रकृति का भी डिटेल में वर्णन करेंगे, और उसके बाद में मानसिक प्रकृति जो है उसका भी हम डिटेल में ट्रिक्स के साथ आपको वर्णन करेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मोस्टली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इस चैनल को आपके जो नोटिफिकेशंस है ऑन कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद में हम कुछ रैंडम एमसीक्यूज़, मतलब जो मेजर टेस्ट होते हैं या फिर एमसीक्यूज़ होते हैं उसके भी डिस्कशन के साथ और ट्रिक्स के साथ वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। तो कई बार जो लिंक्स होते हैं वो ग्रुप पे पोस्ट करना हम एवरी टाइम पॉसिबल नहीं होता, तो अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन की है तो आपको जो नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पे हमेशा आते रहेंगे, तो आप यूट्यूब चैनल से हमेशा जुड़े हुए रह सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके फ्रेंड्स को भी, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ या फिर आपके कॉलेज ग्रुप्स में आप इसको शेयर ज़रूर कर सकते हो। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। चलो, थैंक यू।